नमपाई लाइब्रेरी को देखते हुए हमने तकरीबन 2 दिन इस पे काम किया। नमपाई पे आज तीसरा दिन है और आज के दिन जो नमपाई के डिफरेंट चीज़ें हम देखने वाले हैं उनको छोटे छोटे चंक्स में तोड़ के हम समझेंगे ताकि हमें नमपाई की समझ आ जाए। अब नमपाई क्यों ज़रूरी है सीखना, मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बताया था। इस लेक्चर में मैं आपको बताता हूँ कि नमपाई जो है वो बेसिकली आगे जो डीप लर्निंग की आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की लाइब्रेरीज हैं उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। मिसाल के तौर पे नमपाई जहाँ पे यूज़ होती है उसको पाई टॉर्च की एक लाइब्रेरी के बारे में आपने सुना होगा, वहाँ पे यूज़ होती है। नमपाई जो है वो अगर पाई टॉर्च के अंदर हम टेंसर्स बनाते हैं तो नमपाई में उनको अरेज बोला जाता है। तो अरेज और टेंसर तकरीबन सेम सेम है, जो मैंने पहले भी आपको बताया था। तो जब हम पाई टॉर्च के ऊपर जाएंगे यानी कि न्यूरल नेटवर्क की तरफ जाएंगे, टेंसर्स तब समझेंगे। बट फॉर नाउ नमपाई की अरेज हम इसको और भी डीपली जाके और एग्जामिन करते हैं। तो आज जिस चीज़ के बारे में मैं बात करूंगा वो है नमपाई, जो मैंने पहले भी बता दिया। अब यहाँ पे मैं एक नई फाइल बनाता हूँ, numpy.ipynb। इसके अंदर हम आज के ऑपरेशंस जो हैं वो करेंगे और ऑब्वियसली हम नमपाई की जो मेन लाइब्रेरी है उसके ऊपर रहते हुए ये काम करेंगे। ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको पहले भी बता दी थी कि आप किस तरीके से बेसिक एरे बना सकते हैं, रीशेप कैसे कर सकते हैं, और बाकी इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग के ऊपर हम पहुंच चुके थे कि किस तरीके से आप प्रॉपर एक इंडेक्सिंग कर सकते हैं। सो आज मैं इंडेक्सिंग से स्टार्ट करूंगा कि नमपाई की एरे जब आप बनाते हैं तो उसको इंडेक्स कैसे किया जाता है और इंडेक्सिंग होती क्या है। तो यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ मैं नमपाई इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। इससे आपकी थोड़ी सी रेपिटेशन भी हो जाएगी बट इट विल बी फाइन। तो मैं यहाँ से अपना पाइथन ईडीए का एनवायरनमेंट सेलेक्ट करता हूँ। हम करते हैं जी इंपोर्ट नमपाई एज एनपी। इसको इंपोर्ट करके हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो जुपिटर नोटबुक है इनसाइड वीएस कोड वो कैसा चल रहा है। तो यहाँ पे नमपाई को इंपोर्ट कर लिया हमने। अब एक एरे बनाते हैं, क्रिएट एन एरे। एरे बनाने के लिए फॉर एग्जांपल मैं इसको a इज इक्वल टू np डॉट एरे बोल के इसके अंदर हम कोई भी एक अरे के एलिमेंट्स जो हैं वो रख देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये हमने एक अरे बना ली। अब इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से प्रिंट कर लेता हूँ। अगर आप गौर करें तो ये इसके इंडेक्स हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 0 से इंडेक्स स्टार्ट होता है। तो हम अगर इंडेक्सिंग करेंगे, मैं चाहता हूँ कि 0 इंडेक्स यहाँ पे प्रिंट करूँ तो ऑब्वियसली यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो इसी तरीके से पांडास की स्लाइसिंग होती है और नमपाई की भी ऐसे ही होती है। तो यहाँ पे हमने नमपाई की स्लाइसिंग की स्टार्ट किया 0 से, तो वो 1 आ गया यानी कि पहला डिजिट। अगर मैं इसी को -1 लिखता तो मेरे पास लास्ट डिजिट आता। यहां से हम स्टार्ट करेंगे तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आएगी हमारी इंडेक्सिंग। यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। तो अगर मैं -2 करूंगा तो उल्टे हाथ से 2 पॉइंट्स छोड़ के आपका जो है वो इंडेक्स होगा। ठीक है। सो इस तरीके से आप स्लाइसिंग कर सकते हैं, खास तौर पे जब आप किसी नमपाई एरे को देख रहे हो। अगर एक मैं और यहां पे एरे बनाऊं b इज इक्वल टू np डॉट एरे, बल्कि इसको मैं ए रेंज कह देता हूं, ए रेंज ऑफ 0, 12 और ये 2 के साथ करें, मतलब मैं यहां पे एक जुफ्त तादाद की यानी कि इवन नंबर्स की मैंने यहाँ पे एक एरे बना लिया है। b इसका नाम है। अब मैं चाहता हूँ कि b को यहाँ पे प्रिंट करूँ और b प्रिंट हो जाती है, देन आई कैन पुट एनी काइंड ऑफ इंडेक्स फ्रॉम हियर। बट आप अगर गौर करें तो मैंने यहाँ पे अरे बनाई है a रेंज के थ्रू। ठीक है। अब अगर मैं इसको रीशेप करूँ, b को मैं रीशेप करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कहता हूँ b डॉट रीशेप, लेट्स सी, और इसको रीशेप करके हम 2/3 के अंदर कन्वर्ट करते हैं एंड देन वी हैव दिस काइंड ऑफ 0, 2, 4, 6, 8, 10, यानी कि सारे वही एलिमेंट्स हैं लेकिन ये 2/3 में कन्वर्ट हो जाए। अब इसको मैं c के ऊपर रख लेता हूं तो हमारे पास c आ गया ये वाला। अब अगर हम c की इंडेक्सिंग करेंगे तो जब मैं 0 प्रेस करता हूं तो आप अगर गौर करें मेरे पास ये जो फर्स्ट एरे है ये वो आई है, ये वाली सेकेंड अरे है मेरे पास। ठीक है। तो मेरे पास जो अरे है वो 0 इंडेक्स पे जितनी वैल्यूज हैं, तो अब 0 इंडेक्स इसका ये है और 1 इंडेक्स इसका ये है। ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन स्लाइस या सेलेक्ट एन अरे फ्रॉम द डेटा, और यही चीज आपको जो है वो इजीली जो है वो नजर आ जाती है। अब अगर मैं वापस जाऊं यहाँ पे, ए मैंने 0 किया था, मैं चाहता हूं 0 और 1 दोनों हो जाएं। तो आप गौर करें यहाँ पे 0 से 1 मेरे पास अरे ये वाली आ रही है। बट इफ आई वॉन्ट टू सेलेक्ट 1, 2, 3, 4 तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, उसके लिए हम देखते हैं। यहाँ पे अगर आप गौर करें,
यहाँ पे मैं कहता हूँ कि 1 वाला इंडेक्स है मेरे पास 2, 1 से लेके ऑनवर्ड सारे के सारे मेरे पास प्रिंट हो जाए, ठीक है। अगर मैं चाहूँ 1 से लेके 5 तक हों तो मेरे पास ये होंगे, ठीक है। तो ये मैं एक रेंज भी बता सकता हूँ, कॉलन का मतलब है एक रेंज ऑफ जो आपके एलिमेंट्स है वो। लेकिन यहाँ पे अगर मैं करूँगा 1 तो मेरे पास ये दूसरी वाली आ जाएगी, बट इफ़ आई से रीशेप b इंटू 2/3 की बजाय मैं इसको 3/2 करता हूँ तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से आती है। आप अगर गौर करें तो इसका जो इंडेक्स 1 है वो 4/6 हो गया। एंड हियर वी कैन ऑल्सो से कि अगर मैं 0 इंडेक्स करता हूँ तो पहला हमारे पास आ जाएगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड। तो ये मैं रीशेपिंग कर रहा हूँ, यानी कि हमारे पास जो अरे आ रही है 2 डायमेंशन और उसकी शेप क्या है, जिसको हम मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स भी इसी तरीके से चलते हैं, बट वी विल सी इंशाल्लाह फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स के किस तरीके से हमारे जो मैट्रिक्स है वो काम करते हैं। हमने फिर फिल्ट्रेशन भी देखी थी, ख़ास तौर पे अगर मैं सी को यहाँ पे प्रिंट करूँ तो फॉर एग्जांपल मैं सी को प्रिंट करता हूँ, ये टोटल मेरे पास सी की वैल्यू आ जाती है ये वाली। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सी के अंदर जहाँ पे सी इज़ लेस देन 5 है वो प्रिंट करो, तो पूरे के पूरे डेटा में से सिर्फ वो आ जाएगा जो लेस देन 5 है। तो इसको मैंने उस दिन भी आपको समझाया था कि ये लेस देन 5 आ गया। एंड अगर करूँ c इज़ ग्रेटर देन 7 तो ये मेरे पास नॉट लाइक दिस, इट वॉज वर्किंग इन अनदर वे, लेट मी सी, एंड ब्रैकेट में आना था। समटाइम्स आई ऑलवेज मिस मिस्टेक, समटाइम्स आई ऑलवेज की कर रहे हैं मैं इंग्लिश था। खैर, तो इस तरीके से आपके पास डिफरेंट वैल्यूज़ आ सकती हैं, बट यू नो दैट कि हमारे पास कुछ इस तरीके से एंड अगर लगेगा तो कुछ भी नहीं आएगा, अगर हम और लगाते हैं तो हमारे पास ये कंडीशन पूरी होती हैं। सो यू हैव टू थिंक अबाउट यूजिंग एंड और जो मैंने आपको यहाँ पे रिमाइंडर ऑपरेटर बताए थे वो भी आप देख सकते हैं। सो देयर आर मैनी थिंग्स लाइक दैट। और अगर आप चाहें तो इक्वल टू भी यूज़ कर सकते हैं। इन चीज़ों को हम बोलते हैं बुलियन ऑपरेटर्स। और बुलियन ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं मैं भी आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। एनालिस्ट बुलियन ऑपरेटर्स, इनको बुलियन भी कहते हैं या कंडीशनल ऑपरेटर्स भी बोलते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब भी आप कोई काम करते हैं, फॉर एग्जांपल डेटा साइंस का या डेटा एनालिसिस का, और आप कंडीशंस को यूज़ करते हैं। खासतौर पे डेटा साइंस के अंदर एक्सेल को भी अगर आप यूज़ करते हैं तो आपके पास बुलियन ऑपरेटर्स या कंडीशनल ऑपरेटर्स होते हैं। तो मैं यहाँ पे कंडीशनल ऑपरेटर डॉट, मैं अगर इसको पीडीएफ लिख देता हूँ तो काफ़ी लोगों ने बनाई भी होगी पीडीएफ, ऑब्वियसली वी विल सी दैट। तो अगर आप चेक करें तो यहाँ पे आपके पास कंडीशनल एंड ऑपरेटर्स जो हैं, बुलियन ऑपरेटर्स जो हैं वो इस तरीके से आ जाएंगे। देयर आर मेनी वेबसाइट्स आउट देयर जिन्होंने इस पर काम किया हुआ है, तो आप उनसे देख के पता लगा सकते हैं कि कैसे कंडीशनल ऑपरेटर्स जो हैं वो काम करते हैं। फॉर एग्जांपल ये होते हैं इक्वल टू हो तो इक्वल है, फिर पाइथन के आप देख सकते हैं वो नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। और इस तरीके से आपके पास नॉट इक्वल टू प्रोग्रामिंग के अंदर कैसे यूज़ होते हैं और वैसे कैसे यूज़ होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स भी इन्हें बोला जाता है। तो ये आपके पास बुलियन आ जाते हैं। बुलियन होता है एंड और फॉर एग्जांपल अगर आप चेक करें ये एंड है आपका, ठीक है, ये आपके पास और है, नॉट है। तो जावा में डिफरेंट होंगे, पाइथन में डिफरेंट होंगे। सो यू हैव टू फाइंड आउट पाइथन कंडीशनल एंड बुलियन ऑपरेटर, पाइथन कंडीशनल एंड बुलियन ऑपरेटर्स। ये मैंने बेसिक लेक्चर के अंदर बड़ी अच्छे तरीके से कवर किए हैं। आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया कि आप कहाँ पे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। देयर आर मेनी वेबसाइट्स आउट देयर जहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। इमेजेस में जाके आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। अदर देन दैट, अगर आप यहाँ पे कहें ना, गिव मी अ टेबल ऑफ पाइथन कंडीशनल ऑपरेटर्स एंड बुलियन ऑपरेटर्स विद देयर फंक्शन एंड डेफिनेशन, तो ये आपको प्रॉपर उठा के जो poe.com है, ये चैट जीपीटी, वो आपको पूरे का पूरा एक टेबल बना देगा। सो इट्स वेरी इजी टू फाइंड आउट कि कौन कौन से आपके पास डिफरेंट किस्म के ऑपरेटर्स हैं और किस तरीके से वो काम करते हैं। एंड देन इन दैट वे यू कैन यूज़ 1 और 2 और 3 ऑफ दीज, और आप इसको कॉन्जुगेट करके भी यूज़ कर सकते हैं और इसको डिफरेंट तरीक़ों से भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये फिल्ट्रेशन के लिए बहुत अहम होते हैं जब भी आपने डेटा को फिल्टर करना होता है, ठीक है। सो यहाँ तक आपकी इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग जो है वो यहाँ पे ख़त्म होती है।